एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरो सेक्स बाय ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में जो आने वाला है वो अवश्य आपको मिलेगा। इस प्रकार हम आपको ऑफ कोर्स बोल रहे हैं कि क्या हम को डेफिनेटली आपको दिखाना है कि क्या क्या चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या चीज़ आपके सामने आ सकता है। इस रीडिंग के माध्यम से आपको स्पष्टता से स्पष्ट इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, जानकारी हासिल होगा। सो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फॉर द एनर्जी एक्सचेंज प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन पे डेफिनेटली लिख सकते हैं आपको क्या क्या रीडिंग्स चाहिए। दूसरा है कि आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं @sudakshinam1369। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या अवश्य आप प्राप्त करेंगे, क्या हासिल आप ज़रूर करेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर टू द डेप्थ। हम रीडिंग को एनालाइज करने वाले हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होने वाला है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से एनर्जी वाइब्रेशन आई कैन सी द नंबर 3। ओके, द नंबर 3 और द लेटर एस, 3 एंड एस कैन बी इम्पॉर्टेंट। सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3 का जो नंबर होता है एक्चुअली इट रिलेट्स विद द क्रिएटिविटी। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे आपके जो एक क्रिएटिव साइड है, जो सृष्टि है, ठीक है, जो ब्रह्मांड है वो क्रिएटर है, राइट। और हम उनके एक प्रोडक्ट है, हम उनके ही एक पार्ट है, हम उनके ही हिस्सा है। सो कहीं ना कहीं पे उस ब्रह्मांड की जो एक अनोखा चीज़ है वो होता है कि वो सारे मानव जाति को, पेड़ पौधे, जानवर, सारे लोगों का जो क्रिएशन है वो न कौन किए, ब्रह्मांड ने किया। सो यू आर गोइंग टू बिकम द क्रिएटर, ओके, फॉर मैनी पीपल्स लाइफ। आपकी जो बना हुआ चीज़ है, ठीक है, वो लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, वो लोगों को बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाने के लिए मदद करेगा। जिस तरह से फॉर एग्जांपल देती हूँ, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड। किसी ने कुछ रेफ्रिजरेटर बनाया, राइट, इन्वेंट किया, उसके वजह से पूरा दुनिया जो है वो प्रॉफिट कर रहा है। ओके, फाइंड लाइक दैट कि पूरी दुनिया उससे बेनिफिट हो रहा है। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा चीज़ आप ज़रूर क्रिएट करने वाले हैं जिससे क्या होगा ना, लोगों को मतलब बहुत सुविधा मिलेगा उस चीज़ से, एंड डेफिनेटली यू विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। आपका नाम, आपका शोहरत, आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है वो डे बाय डे वो इंक्रीज़ होगा। आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे जो नंबर्स फिर से मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है 7, वो है 6। ओके, देयर इज़ एन एरो या पॉइंटर या कुछ ऐसा निडल है जो स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है। मुझे दिख रहा है कि ऐसा जैसे होता है ना कि जहाज़ में जो कैप्टन होते हैं शिप का, वो क्या करते हैं, वो मैप का सहारे पे वो अपने डायरेक्शन को लीड करते हैं, राइट। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इतना दिन से आपको कोई मकसद नहीं मिल रहा था, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, आपको कोई ऐसा चीज़ ड्राइव नहीं मिल रहा था, लाइक विच विल ड्राइव यू टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। लेकिन वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द प्रवेश करने वाला है। जैसे कोई इशारा कर रहे हो कि आपको इस दिशा में आपको चलने चाहिए ताकि आपका सक्सेस हो। जनरली आपके आसपास वाले लोग जो है काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन करते, काफ़ी तुलना करते हैं आप में और लोगों में। हो सकता है कि वो बचपन से आप सुनते आए हैं, वो बहुत ज़्यादा अमीर है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो बहुत ज़्यादा लंबा है, वो बहुत ज़्यादा इस तरह से है, उसको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आते हैं। सो कहीं ना कहीं पे आई ऑल्सो वांट टू से समथिंग टू यू कि उस सारे चीज़ों से अपने आप को दूर रखा करें। अगर आप अभी भी अपने आसपास सुन रहे हो ये सारी चीज़ें, मुझे दिख रहा है
हर एक इंसान के अंदर, ठीक है, ऐसा होता ही है कि कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। भले ही कुछ लोग ऑर्डिनरी दिखे, लेकिन उनके अंदर या उनका काम जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता ही है। सो आई डू बिलीव कि इन फ्यूचर आप ऐसा चीज़ क्रिएट करेंगे, आप ऐसा चीज़ में अपने आप को शामिल करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक ऑटोमेटिकली एक कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। सो कैंडल ऑलवेज डिनोट्स द लाइट, राइट। सो कैंडल से क्या आता है, रोशनी आती है क्योंकि वो जलाया जाता है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट अ न्यू डायरेक्शन, अ न्यू विजन। जैसे कुछ काम आप नहीं कर पाते थे, आपको लगता था आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको डर लगता था, फोबिया हो जाता था कि वो तो कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, या मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। आपको इस तरह का फीलिंग्स होता था। बट कुछ ही समय के बाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एन रियल level of confidence, okay, you will get and definitely will complete those things. So मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक हैट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जैसे वो कोई मैजिशियन का हैट हो। आप देखते होंगे ओरेकल कार्ड्स जो मेरे पास है, कितना इस तरह का हैट है। सो आई डू फाइंड दैट यू आर द मैजिशियन ऑफ योर ओन फील्ड। आप अपने फील्ड में मैजिशियन साबित हो जाएगा। एंड ड्यू टू दैट, जैसे बोला जाता है कि इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को अगर हम जितना भी जानने की कोशिश करते हैं वो और बढ़ते ही जाता है, उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट और बढ़ते जाता है और नए नए खोज, नए नए आविष्कार होते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जान पाएंगे और तभी जाके आपको सुकून आएगा, कुछ आंसर्स जो आप ढूंढ रहे थे, and you will definitely get those answers. I do find like that you will become like a master, okay, and you will become like an expert in your field. आप अपने ही क्षेत्र में बिल्कुल, ठीक है, एकदम जो जैसा बोला जाता है कि फाइनेस्ट होके दिखाएंगे। सो हर एक काम आपकी एक्यूरेट होता जाएगा क्योंकि जितना भी क्लैरिटी आपको मिल रहा है उससे आपको आगे बढ़ने का क्षमता भी ज़्यादा होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप कुछ चीज़ों के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और आपको लग रहा था कि मैं जितना भी प्रिपरेशन करूँ क्या वो उतना में ही करना है, क्या और आगे करना चाहिए, और क्या रेफरेंस लेने चाहिए, क्या और सजेशंस हमें देने चाहिए या लेने चाहिए, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि येस यू कैन टेक सर्टेन एडवाइसेस फ्रॉम पीपल। लोगों से आप एडवाइस ले सकते हैं बट प्रॉपर कंसल्टेंट से ही आपको एडवाइस लेना पड़ेगा। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप कुछ क्षेत्र में, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, समवन इज़ राइडिंग अ मोटरसाइकिल। हो सकता है कि रीडिंग को देखते वक्त या रीडिंग देखने से पहले हो सकता है, या आप बाइक राइड्स या टू व्हीलर पे राइड्स या फोर व्हीलर पे में भी आप कर रहे थे। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ों के लिए अगर आप आगे बढ़ रहे हो उसमें निश्चित रूप से सफलता आपके लिए हाजिर होगा। द लेटर ए इज़ देयर, द गोल्डन फिश इज़ देयर, आई डू फाइंड ओवर हियर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक जेड भी फॉर्म होता हुआ। सो ए आया, जेड आया, ए टू जेड आपके डिटेल्स जो आप चाह रहे थे तो आपके वो सामने होगा क्योंकि आप उसके विषय में लगातार ढूंढ रहे हैं। सो बेसिकली अगर आप एक स्टूडेंट है, आपको ए टू जेड डिटेल्स मिलेगा और उस डिटेल्स को मिलने के बाद कहीं ना कहीं पे आपकी सिलेक्शन प्रोसेस और इजी होगा, आपकी स्कोर्स और अच्छा होगा। बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा कोई मार्मेड यहाँ पे है, लाइक द मार्मेड इज़ देयर। आप खुद ही देखो यहाँ पे, अगर मैं इस तरह से देखूँ, इस जगह पे फोकस करो, सो मार्मेड इज़ देयर। मार्मेड पहले ज़माने में उस सेलर को वार्न करते थे कि देखो आगे जाके चट्टान है, आपकी जहाज़ जो है वो टकरा जाएगा, सो आप सावधान रहिए। सो मार्मेड इज़ व्हाट? मार्मेड इज़ एक्चुअली द ह्यूमन बीइंग विद अ फिश। सो बेसिकली क्या है, जो अनोखा चीज़ होते हैं, भले हम उसको कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने अनोखे जो टैलेंट्स होते हैं, हुनर होते हैं, वो हम जानते नहीं हैं। हमारा इनर वॉइस
हम सुनते नहीं हैं, इसलिए हम डेंजर में आ जाते हैं। सो मुझे दिख रहा है आपकी जो इनर वॉइस है, आपकी जो अंदर का, जैसे बोला जाता है इनसाइड कॉलिंग, ठीक है, आपके अंदर की जो वॉइस है वो आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी आँख बनते हुए, जैसे अगर आप ब्रह्मांड को देखें वहाँ पे भी एक आँख वहाँ पे बना हुआ है बाय द प्लैनेट्स। तो मैं आपको इस वीडियो के थंबनेल में मैं दे दूँगी, आप देख लेना कि किस तरह से यूनिवर्स में एक यूनिवर्सल आई है। यूनिवर्सल आई को बोला जाता है द क्रिएटर्स आई, जो अपने आँखों से सारे चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि कर्म का अच्छा फल आपको नहीं मिल रहा है या नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छे कर्म का आपको अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है योर विजन, ओके, डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया था, न्यू विजन, नई तौर से सोचना और नई ज़िंदगी शुरुआत करना। आपकी जो नज़रिया है पहले जैसा था वैसा नहीं होगा, आप दूसरे साइड से उसको जज करना शुरू करेंगे। एंड डेफिनेटली जैसे बोला जाता है 2 डायमेंशन इज़ लेंथ एंड ब्रेथ, 3 डायमेंशन होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे 4th डायमेंशन है, 5th डायमेंशन है। ये सारे डायमेंशंस को जब एक दिन आप एनालाइज कर लेंगे, सो ऑफ कोर्स आपके लिए उससे ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन मौके और मैं नहीं बोल सकती हूँ कि आ सकते हैं। आई डू फाइंड दैट यू विल रियली अचीव ओके समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक, ठीक है, जो आज तक आपके फैमिली में ना कर पाए, शायद आपके देश में भी ना हो पाए, आपके राष्ट्र में भी नहीं हो पाए, बट यू विल बी डूइंग इट। अ रेवोल्यूशन, अ रिबेल इनसाइड यू इज़ जनरेटिंग। कहीं ना कहीं पे कुछ है, आपकी शिकायत है, आपकी ग्रीवेंस है या आपकी कुछ नाराज़गी है, वो सही है एट द एंड ऑफ द डे, बट कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू, जस्ट अ सेकंड गाइस, यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट। बेसिकली आपकी जो लवेबल रिलेशनशिप्स है उसमें आपको क्या करना है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं वो अच्छा है मैं नहीं हूँ। आप कंपेयर कर रहे हो तो आप अपने आप को ही इंसल्ट कर रहे हो। लेट मी सी योर लव लाइफ रोमांस, यहाँ पे देख लेती हैं। यहाँ पे H लेटर आ रहा है, K आ रहा है, V आ रहा है, T आ रहा है, L आ रहा है। V इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, विजय, ओके, वानी, विकास, ओके, विराग, इस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, आई डू फाइंड अगेन एन एरो पॉइंटिंग इन द लेफ्ट राइट, बहुत सारे डायरेक्शन पे। यहाँ पे फिश है, ओके। सो आपके साथ जिनकी भी शादी होगी हो सकता है उनकी आंखें जो है बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करके रहते हैं वो इंसान, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, कर्सी है उनका। लेकिन हो सकता है कि वो इंसान जो है, मुझे दिख रहा है हाई IQ लेवल के हो सकते हैं, या हो सकता है उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं। लेकिन फॉल्ट फाइंडर भी हो सकते हैं, लोग की फॉल्ट पिकअप करते हैं, मे बी वो उनका डिपार्टमेंट है, ऐसा है। ओके, आई कैन फील दैट देर इज़ ऑल्सो अ कुंडलिनी जागरण, यहाँ पे स्नेक ऐसा कर रहे हैं। सो आई डू फाइंड कि आपके चक्रस जो है बेसिकली हील हो रहे हैं, ठीक है। एंड व्हेन यू आर इन फुल एक्टिवेशन ऑफ योर चक्रस यू कैन अचीव वट एवर यू वांट। सो बेसिकली यहाँ से हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स, सी व्हाट I do find like that. So let me see more about कि आप क्या ज़रूर हासिल करेंगे। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, आई डू फाइंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आप कुछ ऐसे चीज़ों के लिए डेफिनेटली डिटरमाइंड होंगे, जैसे स्नोफॉल देखते देखते हम पूरी तरह से अपने होश खो बैठते हैं कि ये स्नोफॉल हो रहा है, बहुत सुंदर है, जैसे आपने कभी नहीं देखा हो। तो कुछ चीज़ों को जानने के लिए आप इतना बेताब होंगे कि उसका ओरिजिनल जगह पे आप पहुंचेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, वैसा क्यों होने का रीज़न क्या है। सो आई डू फाइंड अ न्यू साइड ऑफ यू, द साइंटिफिक साइड ऑफ यू, द साइंटिस्ट साइड ऑफ यू। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको कमिटमेंट देना है। शायद आप, ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कमिटमेंट नहीं दिए, उसके पीछे काफ़ी रीजंस था,
और आपको वो रीज़न पता भी चले दैट वाई डिड दिस पर्सन डिड नॉट गिव यू कमिटमेंट, वाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सो मुझे यहाँ पे मैंने वहाँ पे भी 7 देखा था। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स इट्स लाइक दैट यू टेक नोट, हर दिन जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, यूनिवर्सल मैसेजेस हो, या अगर आप कुछ अपने ही चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो उस चीज़ का रीडिंग आप ज़रूर लीजिए, नोट रखिए उसका, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके लिए। वाओ, विद द 10 ऑफ कप्स, अ टोटल सेटिस्फेक्शन इन योर रिलेशनशिप इज इन द आउटकम। तो आप पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे एंड डेफिनेटली जो चीज़ नहीं हो पा रहा था वो आप डेफिनेटली मना पाएंगे। Here I want to end the reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. 6 for Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.